Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. बिहार सरकार में मंत्री रहे नितिन नबीन को आज कौन नहीं जानता। नितिन नबीन वो चेहरा है जिन्होंने भाजपा को अपनी कार्यकुशलता और नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ाया है और अब नितिन नबीन को भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ओहदा मिलने जा रहा है, जो कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के लिए भी एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा को पहली बार बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। बता दें कि नितिन नबीन को 14 दिसंबर 2025 को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया था और 45 साल के नितिन नबीन लगातार अपनी कार्यकुशलता और नेतृत्व से पार्टी को आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ रहे हैं और ये अपने आप में ऐतिहासिक है, इतिहास को बदलने वाला है, क्योंकि नितिन नबीन ऐसे पहले नेता हैं जो बिहार और पूर्वी भारत से इस स्तर तक पहुंचे हैं। बता दें कि वो सबसे युवा और 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बनने जा रहे हैं। बांकीपुर से 5 बार के विधायक रह चुके हैं और संगठन में उनका अनुभव बेहद ही अहम माना जाता है। बिहार में 5 बार के बांकीपुर से विधायक नितिन नबीन और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आधिकारिक रूप से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और इसके साथ ही बिहार की राजनीति राष्ट्रीय सत्ता के केंद्र में अब एक नई पहचान बनाने जा रही है। इसीलिए इनकी एंट्री को भविष्य के लिए भी एक बदलाव माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ही एकमात्र उम्मीदवार है। ऐसे में उनका निर्विरोध चुना जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। भाजपा के दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में दोपहर को उन्होंने अपने नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है और साथ ही ये भी बता दें कि अब शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक में नामांकन की जांच होगी और शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक में नाम वापस लेने का समय जो है यहाँ पे निर्धारित किया गया है। और ठीक अगले दिन यानी कि 20 जनवरी को औपचारिक रूप से नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। इसके बाद वे कार्यकारी अध्यक्ष से पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नितिन नबीन भाजपा के सबसे युवा और 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर अब तक कौन कौन भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे पहला नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी का, जिन्होंने साल 1980 से 1986 तक में ये ओहदा संभाला था। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने 1986 से 1990 तक, फिर 1993 से 1998 तक और फिर 2004 से 2005 तक इस ओहदे को संभाले रखा। तीसरे नंबर पर आते हैं मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने साल 1991 से 1993 तक में इस ओहदे को संभाल के रखा। कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000 तक, बंगारू लक्ष्मण 2000 से 2001, के जना कृष्णमूर्ति साल 2001 से 2002 तक, वेंकैया नायडू 2002 से 2004 तक, नितिन गडकरी 2010 से 2013 तक, उसके बाद राजनाथ सिंह ने 2005 से 2009 तक, फिर 2013 से 2014 तक इस ओहदे को संभाला। अमित शाह ने 2014 से 2017 और 2017 से 2020 तक इस ओहदे को संभाला और उसके बाद से जगत प्रकाश नड्डा 2020 से लेकर अब तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उसके बाद से बता दें कि भाजपा की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को बनाया गया और अब अगर वो चुने जाते हैं तो नितिन नबीन 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बनेंगे। इस सूची में नितिन नबीन का नाम जुड़ना पार्टी के लिए पीढ़ीगत बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है, क्योंकि 45 वर्षीय नितिन नबीन दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं। वे छात्र राजनीति से लेकर संगठन और सरकार तीनों स्तर पर खुद को साबित कर चुके हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से वे 5 बार के लगातार विधायक चुने गए हैं, जो कि उनकी मजबूत जनाधार को दर्शाता है। नितिन नबीन नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं और विधानसभा चुनाव 2025 के बाद से एनडीए सरकार बनने पर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल भी किया गया था। हालांकि जब उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने संगठन को प्राथमिकता देते हुए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भाजपा के संगठनात्मक भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। युवा नेतृत्व, जमीनी राजनीति का अनुभव और बिहार जैसे राजनीतिक रूप में अहम राज्य से आने वाला ये चेहरा, सभी बातें पार्टी को नए सिरे से गति देने का संकेत दे रही हैं। इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जैसे ही राष्ट्रीय
कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को बनाया गया था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी थी। उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि नितिन नबीन जी को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में संगठन का और भी विस्तार होगा और मोदी सरकार की नीतियों और पार्टी की विचारधारा को आप जन जन तक पहुंचाएंगे। ईश्वर से आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और संगठन का विस्तार करने की भावना यहां पर जताई गई है, इससे ये साफ होता है कि नितिन नबीन की ताजपोशी सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं बल्कि भाजपा के भीतर नेतृत्व के नए अध्याय की शुरुआत है। बिहार से निकलकर पार्टी की राष्ट्रीय कमान संभालना राज्य के लिए गर्व का विषय है और आने वाले समय में इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी साफ दिखाई देने वाला है। लेकिन तब तक आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।